भगवतो वंदे भगवंतो पुनः पुनः ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्ति भेद विभाग ने व्योम व्याप्त देहा रक्षणा मूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति। वसुदेव सुतं देवं कंसचारुणमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं। नमस्ते रामचंद्राय माधवाय नमो नमः। गोविंदाय नमस्तुभ्यं। नमस्ते परमात्मने अद्वैत ब्रह्म रूपाय ज्ञान गम्याय ते नमः। नमः पूर्णारम्याय माधवाय चिदात्मने। ओम श्री परमात्मने नमः। श्रीमद्गीता बहुने में भी तानि जन्मानि तब चार्जुन तान्यं वेद सर्वाणि नैत्वं वेद परन्तप अजो अपि संगव्यात्मा भूतानां ईश्वरो विजन प्रकृतिं स्वामधिष्ठाय संभवात् माया यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानि भक्ति वार्ता अभ्युत्थान धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहं परित्राणाय साधूनां। खोल देना गेट, थोड़ा गेट खोल लो। अरे वो थोड़ा भगवान ने तीसरे श्लोक में कहा असंग शस्त्रेण दृढ़ेन छित्त्वा कि ये जो वृक्ष है संसार वृक्ष जिसका मूल ऊपर है, जिसका मूल परमात्मा है, जिसका तना ब्रह्मा जी है, जिसकी शाखाएं चारों तरफ ऊपर के लोग, बीच के लोग, नीचे के लोग, सारे ब्रह्मांड के अलग अलग त्रिलोकी में फैली हुई है। उन शाखाओं के ऊपर जो कोमल हैं, जो पत्ते हैं, वो हम सब हैं। तो उसको भगवान कहते हैं कि ऐसा संसार वृक्ष जिसमें सारे जीव चर अचर सभी उस संसार वृक्ष के पत्ते, कोंपलें, शाखाएं, अलग वर्ण जाति सब उसी के अंदर संसार वृक्ष के अंदर समाये हुए हैं, जिसका मूल परमात्मा है। तो वो कहते हैं ऐसे संसार वृक्ष से जो असंग हो जाता है, असंग रूपी जो शस्त्र है, असंगता को देखो शस्त्र बताया है, असंगता रूपी शस्त्र से, और असंग भी कैसा, जो दृढ़ दृढ़ असंगता, हल्की फुल्की असंगता नहीं, असंग रूपी शस्त्र से जो उस वृक्ष को काट देता है, वृक्ष को काट देता है। इसका मतलब अब उसके मन में, अब उसके सामने केवल परमात्मा, उसका जो मूल है वृक्ष का, केवल वृक्ष नहीं दिखाई पड़ता। वृक्ष है लेकिन वृक्ष की प्रतीति नहीं हो रही। वृक्ष का जो वो जानता है कि असत है, तो उस असत वृक्ष के साथ उसने संबंध विच्छेद कर लिया, और उसका जो मूल है परमात्मा, अब उसकी दृष्टि में परमात्मा कभी ओझल नहीं होता। हमेशा इसको अध्यात्म नित्य कहा है। परमात्मा नित्य स्वरूप उसके सामने रहता है। तो उसकी स्थिति जो है नित्य अध्यात्म है। अध्यात्म मतलब जो हमारा स्वरूप जो आत्मा है, जो परमात्मा है, उसमें नित्य उसकी स्थिति रहती है। ऐसे व्यक्ति को अध्यात्म नित्य कहा। तो उसको भगवान कहते हैं कि पहला कंडीशन है असंग रूपी शस्त्र से इस संसार वृक्ष के साथ जो तादात्म्य है, जो इसके साथ ममता है, जो इसमें कामनाएं हैं, उनका छेदन कर दे। छेदन कर दे मतलब उनसे संबंध न रखे, उनसे तादात्म्य न रखे। उसका दूसरा काम करे ततः पदम तत्परिमार्गितव्यम, उसके बाद उस परमात्मा की खोज शुरू करे। परमात्मा की खोज करने से पहले संसार से विमुख होना पड़ेगा। तो जब तक हम संसार के सम्मुख हैं तब तक हमारा संसार के विषयों में राग रहता है, संसार में हमारा संबंध रहता है। अधिकांश समय हमारा संसार में निकल जाता है, संसार के विषयों में, संसार के व्यक्तियों में, संसार के पदार्थों में, संसार की वस्तुओं में, इसमें हमारा समय लगा रहता है। परमात्मा की तरफ हमारा ध्यान नहीं जाता, सुबह शाम थोड़ी समय चला जाता है। तो कहते हैं संसार का जो हमारे मन के अंदर संसार है, संसार हमारे मन के अंदर है, जीव के अंदर, मन के अंदर संसार रहता है। हर किसी का दृष्टिकोण संसार के बारे में भिन्न भिन्न है, क्योंकि हर तरह का जो व्यक्ति है उसके अंदर जो गुण है, सतगुण, रजगुण, तमोगुण, इन गुणों की, जिस गुण की प्रधानता है उसको संसार वैसे ही दिखाई पड़ता है। रजगुण व्यक्ति के लिए संसार में रजगुण है, तमोगुण क्या के लिए वो तामसिक प्रमाद निद्रा में पड़ा रहता है, सतगुण ज्ञान और उसमें रहता है। संसार में रहते हुए सबके भाव अलग अलग होते हैं, जैसे जिसकी गुण की प्रधानता। तो भगवान कह रहे हैं तब उस संसार में नहीं, तब उस परमात्मा की खोज करनी चाहिए जब असंग रूपी शस्त्र से हमने संसार वृक्ष को काट दिया। और उसके बाद उसको बताया तमेव चाद्यम पुरुषम प्रपद्येत, तब उस जो परमात्मा है, जो मूल है इस संसार वृक्ष का, उसकी शरण में जाना चाहिए। तब उसके साथ हम उसकी शरण में जाएं।
तो उसकी शरण में जाने कहते हैं आदि पुरुष परमात्मा की ही मैं शरण में हूँ। तो ये बात भगवान ने चौथे श्लोक में कहा। ऐसा व्यक्ति जो तीसरे श्लोक में चौथे श्लोक में जो कहा है उसको अपने जीवन में धारण कर लेता है, तो ऐसे व्यक्ति को कहा है कि वो व्यक्ति जो है परमात्मा की शरण में है, परमात्मा के साथ उसका संबंध बना हुआ है, संसार के साथ उसने तादात्म्य समाप्त कर लिया। जब संसार के साथ तादात्म्य समाप्त हुआ तो ऐसे व्यक्ति के लक्षण दे रखे हैं 5वें श्लोक में कि ऐसा व्यक्ति के अंदर क्या लक्षण, कैसे पहचाने कि वो व्यक्ति जो है संसार से संबंध विच्छेद कर चुका है, जो उसकी स्थिति है परमात्मा में है, परमात्मा की शरण में है, संसार के आश्रित नहीं है, परमात्मा के आश्रित है। ऐसे व्यक्ति के लक्षण कैसे हैं? तो उसके 5 लक्षण कह रहे हैं, ये उस व्यक्ति के लक्षण हैं। लेकिन जो साधक है, तो साधक को भी भगवान सावधान कर रहा है कि अगर वो अपने जीवन में इन जिनको मूल्य कहा है, जीवन के 5 मूल्य हैं, इन 5 मूल्यों को अगर अपने जीवन में धारण करता है तो वो भी जो है उसको भी पद्म अभ्यम तत्, उसको उस अविनाशी पद की, जो परमात्मा है अविनाशी, उस परमात्मा की परम पद को प्राप्त कर लेता है। तो इन जो ये 5 मूल्य हैं, 5 जो ये निर्माण मोहा, जित संग दोषा, अध्यात्म नित्या, विनिवृत्त कामा और 5वां ये द्वंद्व विमुक्ता सुख दुख संत, ये जो 5 चीजें हैं अगर ये आ जाएं तो साधक के जीवन में वो भी उस अविनाशी परम पद को प्राप्त कर लेता है जो परमात्मा है। जो परमात्मा को प्राप्त हैं उनके अंदर तो ये लक्षण आ ही जाते हैं, क्योंकि जब उसने संसार वृक्ष या शरीर के साथ तादात्म्य समाप्त कर लिया तो शरीर में जब तादात्म्य नहीं है तो मान तो शरीर का चाहता है, मेरे शरीर का मतलब मेरा मान हो, वो शरीर को अपना मानता है, तो वो कहता है मेरा मान सम्मान होना चाहिए। उसके अंदर ये मान सम्मान का जो भाव ही समाप्त हो जाता है जब शरीर के साथ तादात्म्य नहीं है, ममता नहीं है। जब ममता नहीं है, मेरापन शरीर के साथ नहीं है, तो मान किसका चाहेगा? तो इसको निर्माण कहा। उसके अंदर से मोह समाप्त हो जाते हैं, मेरापन, मेरा शरीर, ये बिछड़ने वाली चीजों को अपना मानना, अपने लिए मानना संसार को। तो ये जो अपने लिए मानना, तो जो 2 मोह हैं, एक सांसारिक मोह, एक आध्यात्मिक मोह। सांसारिक मोह में जो वस्तु हैं, जो बिछड़ने वाली हैं, जो व्यक्ति हैं, उनको अपना मानना, ये सांसारिक मोह है। और जो आध्यात्मिक मोह है उसमें कहते हैं राम की उपासना करूं, कृष्ण की करूं, शिव की करूं, साकार की करूं, निराकार की करूं, क्या करूं क्या ना करूं। शास्त्र में उसमें ये कहा है, शिव पुराण में पढ़ा तो मैंने भगवान शिव परमात्मा है, ब्रह्म है। गणेश पुराण में पढ़ा तो गणेश जी ब्रह्म है। दुर्गा भागवत में पढ़ा तो दुर्गा ब्रह्म है, सारी सृष्टि की उत्पत्ति उनसे हुई है। तो उसके अंदर ऐसा द्वंद्व आ जाता, क्या करूं क्या ना करूं। तो भगवान उसका हल बताते हैं कि धीरे धीरे उसके मन में आता है कि सबके नाम अलग हैं, रूप अलग है, लेकिन ब्रह्म एक ही है। एक ही ब्रह्म शिव बना हुआ है, एक ही ब्रह्म राम और कृष्ण बना हुआ है, एक ही ब्रह्म सूर्य है, गणेश है, शक्ति है। तो ब्रह्म एक ही है, अलग अलग सृष्टि की रचना, पालन पोषण, संहार, उसके लिए अलग अलग उनकी उपाधियां दी हैं, अलग अलग उनके नाम दिए। तब उसका मन शांत हो जाता है कि मैं किसी की भी करूंगा है तो वो ब्रह्म ही, तो ब्रह्म रूप से उपासना करता है। तो ये द्वंद्व जो है, श्रुति विपत्ति पन्ना थे जो श्लोक आया 2 अध्याय में, भाली भाली बातों के शास्त्रों के वचन सुनने से जो उसकी बुद्धि विचलित हो गई तो उसकी बुद्धि शांत हो जाती, फिर उसके मन में ये द्वंद्व नहीं रहता। एक ही परमात्मा सर्वव्यापक है, उसके नाम रूप अलग अलग, तो उसको लगता है वही राम है, वही विष्णु भगवान कृष्ण बने हुए हैं, वही राम बने हुए हैं। सारे अवतार भगवान विष्णु ने लिए, भगवान विष्णु ही अनेकों अवतारों में अनेकों समय पे समय के अनुसार जब आवश्यकता होती है, परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि। तो युग युग में वो अवतार लेते हैं, जो अच्छे व्यक्ति हैं उनके ऊपर अनुग्रह करते हैं, जो दुष्कृत व्यक्ति हैं, पापी व्यक्ति हैं, अधर्मी हैं, उनके ऊपर उनका निग्रह करते हैं। तो उनका निग्रह करने से ही वो लोग उनके लोक को चले जाते हैं। विनाशाय से रावण है, कंस है, वो भी उनके लोक को चले गए, उनकी आत्मा है वो भगवान के उसमें विलीन हो गई। तो वो भी, तो भगवान का निग्रह भी जो है वो भी मुक्त कर देता है। तो यहाँ भगवान कहते हैं निर्माण मोह जित संग दोषा। जित संग दोषा देखो शब्द आया है, और वहां आया था असंग शस्त्रेण दृढ़ेन चित्वा। असंगता रूपी शस्त्र से
इस वृक्ष को काट दे। काट दे मतलब इस वृक्ष का ऐसा नहीं संसार को काट देगा। संसार के साथ जो ममता है, मेरापन है, संसार के व्यक्तियों के साथ, पदार्थों के साथ, वो अंदर से जो भाव है उसमें मेरापन ना रखे। उसे पता है सब छूटने वाले हैं। तो सब चीज छूटेगी तो मन में जो आसक्ति है उस आसक्ति का त्याग करें। तो इसको भगवान ये कहते हैं। एक मिनट, एक फोन है। तो भगवान कहते हैं कि जित संग दोष है रूपी सस्या, तो जित संग दूसरा श्लोक या तो तीसरे श्लोक से शुरू करें, ये 5वें श्लोक को अगर पकड़े तो 5वें श्लोक में जो ये दे रखा के 5 मूल इनको अपने, तो हमारी स्थिति कहाँ है? या तो दोनों जगह नहीं हो सकती एक साथ। तो अधिकांशता होती है हम दोनों जगह रखते हैं। संसार में भी काम चलता रहे, काम तो चलता रहेगा। संसार में काम चलना, आवाज कट रही है बीच बीच में। अच्छा, एक मिनट, वो लग गया। अब ठीक। तो वो कहते हैं कि ये मन में ऐसा विचार रखे कि संसार तो एक दिन छूटेगा। वो कौन सा दिन होगा ये कोई निश्चित नहीं कह सकता, लेकिन छूटेगा अवश्य, इसमें कहीं कोई शक की गुंजाइश नहीं। तो वो कहता है कि अंदर से जो हमारा राग और आसक्ति है उसको धीरे धीरे कम करें। ये मान के चलें कि सबको छोड़ के जाना। और परमात्मा कभी छूट नहीं सकता। उसे प्राप्त करने को तो नित्य प्राप्त है, उसे प्राप्त करने की आवश्यकता नहीं है, वो तो है ही प्राप्त। ये तो संसार के साथ संबंध बनने के कारण वो हमें अप्राप्त सा लगता है। तो उसके प्राप्त करने के लिए हम कोशिश कर रहे हैं। कोशिश करनी है संसार से आसक्ति को कम करने की। जो नित्य प्राप्त परमात्मा है वो तो प्राप्ति है। फंसे जिसमें है उससे निकलना है, मतलब जहां हमने बंधे हुए हैं उसको खोलना, बंधन से मुक्त होना। तो संसार का जो बंधन है, इस हमारा किया वो कर्मानुबंधने मनुष्य लोग, मनुष्य शरीर में ही, मनुष्य लोक मतलब मनुष्य शरीर, जब हम मनुष्य योनि मिली थी पहली बार, तो उसमें हम कर्मों के अनुसार बंध गए, कर्मों के साथ तादात्म्य कर लिया। उन कर्मों को, मनुष्य योनि में किए हुए कर्मों को हम अब तक भोग रहे हैं। और इस जन्म में इतने कर्म कर दिए कि पता नहीं कब तक भोगेंगे, जब तक के ज्ञान अग्नि में वो सारे कर्म भस्म नहीं हो जाते। तो भगवान ये कहते हैं कि संसार से संबंध विच्छेद जैसी हो जाएगा, संसार से हमारे मन के अंदर जो आसक्ति वो दूर हो जाएगी, तो परमात्मा की प्राप्ति तो प्राप्ति करनी इसलिए चूंकि हमारा स्वरूप है। आत्मा और परमात्मा में कोई भेद नहीं है।
तो आत्मा के ऊपर जो आवरण है भगवान की कृपा हो जाती है और वो आवरण दूर हो जाता है। इसलिए अध्यात्म नित्य का, ये नित्य स्थिति उसकी अध्यात्म। अध्यात्म मतलब हमारा स्वरूप। 8वें अध्याय में उसने पूछा ना अर्जुन ने, अध्यात्म क्या है? तो अपना स्वरूप जो जीव है, वो जीव बना हुआ है, जीव भूता, तो अध्यात्म नित्य हो गया। केवल भगवान की शरण रहने से भक्तों की अहंता बदल जाती है। मैं भगवान का हूँ और भगवान मेरे हैं, ये भाव दृढ़ हो जाए। मैं भगवान का हूँ और भगवान मेरे हैं, मैं संसार का नहीं हूँ और संसार मेरा नहीं है। तो ये दो बातें बैठ जाए, मैं संसार का नहीं हूँ और संसार मेरा नहीं है, मैं भगवान का हूँ और भगवान मेरे। तो भगवान के साथ हमारा नित्य संबंध है, वो कभी अलग हो नहीं सकता, क्योंकि हम और वो एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं, एक ही है, दो तो नहीं है, एक ही है। और संसार से कभी हम एक हो नहीं सकते, कभी भी। तो संसार से कभी एक हो नहीं सकते, दोनों विपरीत है। तो ये विजातीय है संसार, परमात्मा सजातीय है, मतलब एक ही जाति का और ये दूसरी जाति का। ये तो भगवान की जो सृष्टि की रचना है, उसमें जीव को, चेतन को इतनी शक्ति दे रखी है कि जड़ के साथ वो संबंध कर सकता है। ये बात भगवान ने केवल इसी में है, चेतन में, कि चेतन होता हुआ जो विपरीत है, जो विजातीय प्रकृति है, उसके साथ संबंध बना सकता है और ये कह सकता है ये मैं ही हूं, मैं और ये दोनों एक है। मतलब इस बात को ही मान लेता है कि मैं शरीर हूं। भागवत पढ़ा था 5वें स्कंद में, परीक्षित ने पूछा कि जो नरक है ये इसी त्रिलोक में, मतलब तीनों लोकों के अंदर ही है या कहीं बाहर है? कोई नरक नाम का कोई स्थान है या खाली बातें हैं? तो सुखदेव जी से पूछा कि कोई स्थान है, नरक जैसी कोई चीज है तीनों त्रिलोक में? तो सुखदेव जी ने कहा कि पृथ्वी के नीचे, जल के ऊपर 28 नरक बता दिए उन्होंने। 5वें अध्याय का शायद 23वां अध्याय, 5वें स्कंद का 23वां अध्याय। तो उसमें दो थे, एक रोरब और एक महारोरब, इसलिए मुझे ध्यान आया। तो उसमें है कि जो व्यक्ति कहता है मैं शरीर हूं, मैं शरीर हूं, भाई इसके आगे उससे ज्यादा ज्ञान नहीं, और अपने परिवार के पालन पोषण में लगा रहता, इसके आगे दुनिया कोई अंत नहीं, तो उसको लिखा वो रोरब नरक में जाता है। और जो कहता है कि मैं शरीर हूं, ये तो ठीक है, लेकिन अपने शरीर के पालन पोषण में लगता, परिवार से बहुत ज्यादा नहीं है, मतलब अपने शरीर के पालन पोषण करता हूँ, तो उससे कहा वो महारोरब नरक में चला जाता। रोरब उसका नाम रूरू करके वो थे जो उसको तंग करते हैं। तो मेरा मतलब उन्होंने, देखो ये जो दो है जो आसुरी संपदा है, तो आसुरी संपदा में अब ये भी हो सकता है कि जब तक पूरी तरह जीव को डराया ना जाए कि इतना उसको वो कर दें, जो उसके आगे एक नरक दे रखा है जिसमें कह रखा है जो खटमलों को मारता है, तो वो फलाने, खटमल को तो सब नहीं मारा है, गाँव में जब घाटों में खटमल होते थे, तो इतने इतने मतलब वहां दे रखा है। तो उसका ये भी है कि हम किसी की हिंसा ना करें, किसी को कष्ट ना पहुंचाएं। तो इसलिए ज्ञान प्राप्त करके और ज्ञान अग्नि में कि मेरा वास्तविक स्वरूप ये है, इसी से कल्याण होगा। वो कर्मों के साथ मेरा कोई संबंध नहीं है, प्रकृति के साथ मेरा कोई संबंध नहीं है, परमात्मा के साथ मेरा संबंध है। तो ये जो थ्योरी है ये कल्याण करेगी। तो यहाँ भगवान कह रहे हैं अध्यात्म नित्य, अध्यात्म उसकी नित्य स्थिति है, मतलब अपने स्वरूप में स्थिति है, परमात्मा में स्थिति है। और ये कब होगी? जब संसार में स्थिति ना हो, और संसार में शरीर में स्थिति नहीं होगी, तो जितने संचित कर्म है वो सब शरीर में है, चित्त के अंदर। और चित्त से उसको ये ज्ञान हो गया कि मेरी इसमें स्थिति नहीं है, ये मुझसे भिन्न है। तो भिन्न चित्त के अंदर जो संचित कर्म पड़े हुए हैं, उसके साथ संबंध कहाँ रहा? उसका संबंध खत्म हो गया। तो यहाँ भगवान ने अध्यात्म नित्य कहते हैं, विनिवृत्त कामा, सारी कामनाएं दूर हो जाती। तो कामनाएं तब तक रहती हैं जब तक संसार के साथ संबंध रहता है, क्योंकि संसार अपूर्ण है, परमात्मा पूर्ण है। तो पूर्ण में कोई कामना नहीं होती, जहाँ अपूर्णता है वहाँ कामना होती है कि और मुझे मिल जाए, ये मुझे मिल जाए तो पूर्ण हो जाऊं। तो संसार चूंकि अपूर्ण है, संसार विषम है, परमात्मा सम है। तो इसलिए संसार में जब तक हमारा संबंध है तब तक ये राग द्वेष बने रहे। मतलब दो चीज नहीं हो सकती कि हम संसार के साथ संबंध और तादात्म्य बनाए रखें और कहते हैं मेरा राग द्वेष भी समाप्त हो जाए। तो राग द्वेष अगर बना हुआ है तो इसका मतलब संसार के साथ मेरा संबंध बना हुआ, संसार और यहाँ शरीर,
एक ही जो शरीर व्यष्टि है, संसार समष्टि है। संसार जो समष्टि संसार है उसका व्यष्टि एक अंग है, जैसे परमात्मा और जीव। तो यहाँ व्यष्टि कहे तो ये सॉरी शरीर कहे तो ये संसार कहे तो जहाँ दोनों बात आए तो एक ही बात है। तो राग द्वेष बना रहेगा, विषमता बनी रहेगी, द्वंद्व बने रहेंगे। जो संसार में द्वंद्व है, सर्दी गर्मी, लाभ हानि, जय पराजय, सुख दुख, प्रतिकूल परिस्थिति अनुकूल परिस्थिति, तो ये अनुकूलता इसमें और प्रतिकूलता संसार में हमेशा रहेगी। दिन रात, कभी दिन होगा कभी रात आएगी, रात होगी दिन आएगा, तो ये द्वंद्व तो बना रहेगा ना संसार में। तो संसार से तादात्म्य खत्म होगा तब द्वंद्व से मुक्त है। तो कहते हैं द्वंद्व ही विमुक्ता, सुख दुख संधि। ये सुख दुख रूपी द्वंद्व जो है, तो सुख दुख तो दो नाम दिए हैं, ऐसे तो बहुत सारे द्वंद्व है ना। ये सांसारिक द्वंद्व है, संसार के द्वंद्व है। व्यवहारिक द्वंद्व हुई जो बात हो रही थी अभी, शास्त्रीय द्वंद्व। तो ये द्वंद्व ही विमुक्ता, ये सारे द्वंद्व जो हैं, सुख दुख लाभ हानि जय पराजय अनुकूल प्रतिकूल, जो भी जितने द्वंद्व है, इन सबसे मुक्त हो गया। क्यों? क्योंकि शरीर के संसार के साथ उसका संबंध नहीं है, और द्वंद्व है संसार में। आत्मा निर्द्वंद है, वहां तो द्वंद्व ही नहीं है। तो निर्द्वंद आत्मा में जब हमारी स्थिति है तो हम द्वंद्व ही विमुक्ता, सारे द्वंद्वों से विमुक्त हो गए। जो वहां को द्वंद्व नाम की चीज ही नहीं ना, निर्द्वंद है। दूसरे अध्याय में श्लोक आया ना, निर्द्वंदो निर्गुण, उसमें गुणों से अतीत निर्द्वंद हो जाता है। निर्द्वंद परमात्मा उसकी स्थिति होती है दूसरे अध्याय। तो निर्द्वंद है, तो परमात्मा निर्द्वंद है, आत्मा निर्द्वंद है, संसार में द्वंद है, द्वंद्व ही विमुक्ता। तो द्वंद्व से सब विमुक्त होगा, सुख दुख से। जो जब तक शरीर है तो कितने बड़ा महात्मा हो, कितने बड़ा ज्ञानी हो, तत्व ज्ञानी भी हो, तो उसके जीवन में सुख दुख आएंगे, बीमारी भी आएंगी, और ऐसी बीमारी आएगी कि वो दुखी कर देगी। लेकिन उसको रामकृष्ण परमहंस, मतलब कैंसर में पानी पीना भी मुश्किल हो गया था, खाना खाना तो बहुत बड़ी बात है, पानी नहीं पी सकते, सांस की उस खाने की नली में कैंसर हो गया गले में। तो दुख नहीं आया जबकि माँ से सीधी बात करते हैं, बिल्कुल ऐसे जैसे माँ बेटे बात करते हैं। इससे बड़ी स्थिति किसकी है? तब भी दुख आया ना। तो संसार में शरीर में सुख और दुख आते रहेंगे। उन प्रारब्ध में जन्म के साथ लिखा हुआ था कि ये वाला ये बीमारी आनी है जो मृत्यु का कारण बनी। तो ऐसा थोड़ी वो कितना बड़ा ज्ञानी था, कितना बड़ा भगवान का भक्त था, वो उसके अंदर एक शक्ति दे देते हैं भगवान, जो वो भगवान के साथ जुड़ा हुआ है, तो उसमें वो थोड़ा दुख को भूलने की कोशिश करता है, परमात्मा को स्थिति रखता है, अध्यात्म नित्य। तो द्वंद्व तो रहेंगे शरीर, जब तक संसार में शरीर में हैं हम, तो इस शरीर में तो सुख दुख आएंगे ना, ये तो इसके विकार है स्थूल शरीर के। भाई सूक्ष्म शरीर के जो विकार है, काम क्रोध, वो तो सब उसके समाप्त हो गए। जो वो तो सूक्ष्म शरीर मानता ही है, मैं सूक्ष्म शरीर नहीं हूँ, स्थूल शरीर भी नहीं हूँ, लेकिन स्थूल शरीर में जो दुख आएगा तो पत्थर थोड़ी है वो, उसको महसूस ही नहीं होगा। दांत में दर्द है तो कैसा भी ज्ञानी व्यक्ति हो तो उसे परेशानी तो होगी ना, उसे मन एकाग्र हो ही नहीं सकता दांत के दर्द की जब तक दवाई ना खाए, इलाज ना करे। ये थोड़ी उसके दांत में दर्द है तो उसे दर्द ही नहीं होगा। तो द्वंद्व ही विमुक्ता सुख दुख संधि गच्छन्त अमूढ़ा पद्मम। तो ऐसा व्यक्ति जिसका भी मोह दूर हो गया, जो सांसारिक मोह था ये पूरी तरह दूर हो गया। वो जानता है संसार तो नाशवान है, मैं अविनाशी। व्यवहार के लिए मुझे संसार में रहना है, जब तक शरीर में हूँ संसार में मुझे कार्यक्रम जो भी कर्तव्य कर्म करना वो सब करूंगा, लेकिन संसार से मेरा कोई नित्य संबंध नहीं है। संसार खुद ही अनित्य है, प्रतिक्षण बदलने वाला है। तो ऐसा व्यक्ति जो है अविनाशी परम पद को प्राप्त कर लेता है। तो भगवान के ये जो श्लोक हैं तो कहीं से पकड़ें या तो तीसरे से पकड़ें, लेकिन धीरे धीरे असंगता करते चले जाएं, और इसको पकड़ें तो असंग जब तक शरीर के साथ और संसार के साथ नहीं होंगे तब तक निर्माण मोह जित संग दोषा, संग रूपी दोष को दूर करना, मतलब संग जब तक समाप्त ना हो, असंग ना हो जाए। जित संग दोषा, संग रूपी दोष को जितने जीत लिया इसका मतलब असंग हो गया। तो असंग शस्त्र दृढ़ छत्वा भगवान ने कह दिया, असंग रूपी शस्त्र पहले इसको दृढ़ता से काट दे, संसार के साथ छेदन कर दे, संसार कि संसार नाम की चीज नहीं है। मतलब नहीं है का मतलब ये नहीं संसार काट, मतलब
उसके साथ जो ममता है वो ममता दूर हो जाए। तो इस श्लोक में भगवान 5 जीवन के मूल्य बताते हैं कि इनको हम धारण करें। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति। श्री कृष्ण अर्पणमस्तु। हरि ओम तत्सत। हरि ओम तत्सत। जय श्री कृष्ण। बहुत बढ़िया। असंग शस्त्रेण दृढ़ेन छित्त्वा तथा पदम सत्कर्मार्ग तव्यम यस्मिन् गता न अबे निवर्तन्ते। तमेव चाद्यम पुरुषं प्रपद्ये। तब उस परमात्मा की शरण में जाओ, फिर ये लक्षण अपने आप आ गए। निर्माण मोह जित संग। इसे भी पकड़ना पड़ेगा तो असंगता पकड़नी पड़ेगी। असंगता पकड़ लो तो एक चीज हो पकड़ ली, जित संग दोषा हो गई तो मान मोह अध्यात्म नित्या ये सब आ जाएंगे। एक आने पे बाकी आ जाएंगे। एक खींच लाए, जैसे दैवी संपदा में होता ना, एक तो दैवी संपदा आ जाए बाकी अपने आप आ जाएंगे 26। एक आसुरी संपदा आ जाए, सारी संपदा आसुरी आ जाए। एक आ जाए बस घुस जाए किसी तरह से। एक सबको लिया था। असंग शस्त्रेण दृढ़ेन छित्त्वा। असंग असंग। असंग आत्मा असंग है ना परमाई। आत्मा जो है उसका किसी का संग नहीं है। अक्रिय है, निष्क्रिय है, कोई क्रिया नहीं करती, ना वहाँ सुख है न दुख है। हम क्या दुखी हो रहे हैं नहीं हो रहे उसे कोई मतलब ही नहीं। सुखी दुखी तो मन के भाव हम हो रहे हैं, रो रहे हैं, बैठ रहे हैं, कर रहे हैं, उसे कोई मतलब ना। परमात्मा सारे कंट्री में चाहे कोई परमाणु बम छोड़ दे, जैसे स्वप्न में। भाई स्वप्न में जब स्वप्न देख रहे हैं तब तो थोड़े दुखी हो रहे हैं, लेकिन स्वप्न से जागने के बाद में किसी ने हमें मारा, हमने उसे मारा, इतने लोगों को मार दिया, इतना कुछ हो गया, एक्सीडेंट हो गया स्वप्न में, सब शरीर भी टूट गया। उनके लिए तो जैसे स्वप्न की तरह सृष्टि हमने बनाई स्वप्न में तो हमने खत्म कर दी, तो उठ के कहाँ रोए। इतने बढ़िया स्वप्न में इतना बढ़िया संसार बनाया था और ये तो खत्म हो गया सारा का सारा। तो हमने बनाया, हमने पालन पोषण किया उस संसार का स्वप्न में, तो हमने उसका संहार कर दिया। देखो ब्रह्मा भी बन गए, विष्णु भी बन गए और रुद्र भी बन गए। स्वप्न तीनों काम करे। एक सृष्टि बनाई, फिर उसका पालन पोषण किया, 1 घंटे तक स्वप्न देखा, खाना वाना खाया, वो खिलाया, और उसके बाद उठे तो स्वप्न समाप्त हो गया। ब्रह्मा विष्णु महेश बन गए। तो इसलिए विवेक चूड़ामणि में आया अहम ब्रह्मा अहम विष्णु। एक श्लोक है कि मैं ही ब्रह्मा हूँ, मैं ही विष्णु हूँ, मैं ही शिव हूँ। भगवान ने बड़े विलक्षण शरीर दिया, मनुष्य शरीर में सोच सकता है ऐसी बात है। बिल्कुल। आवा माता जी, शिवोहम शिवोहम। आजकल वो कहाँ है ब्रह्मा जी? कौशिक जी मैरिड हो गए। उनकी आंख में तकलीफ है। अच्छा 6 से 7 में कह रहा हूँ कुछ ना कुछ हुआ होगा। 6 से स्वामी जी दयानंद जी का सुनते हैं वो। आवा माता जी, शिवोहम शिवोहम। ओम नमो नारायण। अभी अभी निकाल देगा। जय श्री कृष्ण। शिवोहम 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 शिवोहम
परम शांति आनंद का रूप है हम। शिवोहम 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 शिवोहम। सदा से रहा हूँ, सदा ही रहूंगा। सदा से रहा हूँ, सदा ही रहूंगा। शंभु प्रणव में यही सच कहूंगा। शंभु प्रणव में यही सच कहूंगा। स्वयं से प्रभासित नहीं छू सके तम। शिवोहम 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 शिवोहम। धरती अनल जल, धरती अनल जल या के पवन वो। धरती अनल जल या के पवन हो। गगन हो कि ब्रह्मांड का ही सजन हो। गगन हो कि ब्रह्मांड का ही सजन हो। कण कण में हूँ मैं विषम हो किया सम। कण कण में हूँ मैं विषम हो किया सम। शिवोहम 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 शिवोहम। अजर हूँ अमर हूँ, अजर हूँ अमर हूँ, अजन्मा चिरंतन। अजर हूँ अमर हूँ, अजन्मा चिरंतन। माया हूँ काया हूँ जड़ और चेतन। माया हूँ काया हूँ जड़ और चेतन। सकल प्राणियों के प्राणों का सरगम। सकल प्राणियों के प्राणों का सरगम। शिवोहम 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 शिवोहम। कई कोटि रवि की घनीभूत ज्वाला। कई कोटि रवि की घनीभूत ज्वाला। ग्रहों तारकों की जो सुंदर सी माला। ग्रहों तारकों की जो सुंदर सी माला। परम सत्य स्वरूप
निर्मल हूँ हरदम परम सत्य स्वरूप निर्मल हूँ हरदम शिवोहम 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 शिवोहम। जय श्री कृष्ण। सभी को सादर प्रणाम। सादर जय श्री